कभी देर रात जब चारों तरफ सन्नाटा हो और कमरे में बस घना अंधेरा, अकेले में कभी ये खौफनाक सवाल मन में आया है कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड, ये सब कुछ होता ही नहीं तो क्या होता? हमारा दिमाग ये सोच ही नहीं सकता कि कुछ ना होना कैसा होता है। तो फिर उस भयानक खालीपन से, उस नथिंगनेस से अचानक ये सब कुछ पैदा क्यों हो गया? देखिए, ये कोई साइंस का सवाल नहीं है, ये फिलॉसफी का वो महासवाल है जिसके सामने विज्ञान और धर्म दोनों ही छोटे पड़ जाते हैं। अब देखिए, इस महासवाल का कोई एक सीधा जवाब तो है नहीं, लेकिन फिलॉसफी हमें कुछ रास्ते जरूर दिखाती है। आज हम 4 पड़ावों से गुजरते हुए उस रास्ते को खोजने की कोशिश करेंगे। करंट और बल्ब, शून्य का भय, स्वतंत्रता का अभिशाप और आखिर में निर्माता बनना। तो चलिए इस गहरी यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस सवाल को समझने की जो पहली सीढ़ी है वो है होने और सिर्फ मौजूद होने के बीच का फर्क जानना। ये 2 अलग अलग बातें हैं। इसे एक बहुत ही कमाल के उदाहरण से समझते हैं। हमारा ये जो शरीर है, ये एक बल्ब की तरह है, अस्थायी, जिसे देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, लेकिन इसके अंदर की चेतना, वो एहसास जो कहता है मैं हूं, वो उस बल्ब में दौड़ने वाला करंट है। अब हथौड़े से बल्ब को टूट सकता है, लेकिन वो करंट, वो एनर्जी, वो हमेशा बनी रहती है। यहीं पर एक लॉजिकल सवाल उठता है ना? अगर हमारा असली होना अमर है, तो फिर मौत का इतना डर क्यों? ये सवाल हमें हमारे विश्लेषण के अगले हिस्से की ओर ले जाता है, वो गहरा डर जो ना होने की सोच से पैदा होता है। और देखिए, इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी शायद यही है। हम अपनी पूरी जिंदगी उस कांच के बल्ब को चमकाने में, उसे बचाने में लगा देते हैं और अंदर के उस करंट को पूरी तरह से भूल जाते हैं। और इसीलिए बल्ब के टूटने का ख्याल ही हमें डरा देता है। इस सच्चाई की ठंडक को महसूस कीजिए। आज से ठीक 100 साल बाद ये दुनिया ऐसी ही चलेगी। लोग हंसेंगे, प्यार करेंगे, लेकिन उस दुनिया में एक इंसान का नामो निशान तक नहीं होगा। वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका होगा। 20वीं सदी के एक बहुत बड़े जर्मन फिलोसोफर हुए मार्टिन हाइडेगर। उन्होंने इंसान के होने की इस अजीब हालत को एक नाम दिया, डाज़ाइन, मतलब वहां होना। डाज़ाइन ब्रह्मांड का अकेला ऐसा जीव है जिसे यह पता है कि वो एक दिन मर जाएगा। एक कुत्ता ये नहीं जानता कि वो कुत्ता है, पर इंसान जानता है कि वो इंसान है और उसका अंत निश्चित है। हाइडेगर के हिसाब से हमारी हालत कुछ ऐसी है। नंबर 1, हमें इस दुनिया में हमारी मर्जी के बिना फेंक दिया गया है। नंबर 2, यहां से जाने का बस एक ही रास्ता है, मौत की तरफ। और नंबर 3, इस भयानक सच से भागने के लिए हम खुद को भीड़ में, समाज के शोर शराबे में, जिसे वो दासमान कहते हैं, उसमें खो देते हैं, ताकि ये सब सोचना ही ना पड़े। तो ये तो हुई डर की बात। अब उस फिलोसॉफिकल इलाज की तरफ बढ़ते हैं जो शायद डर से भी ज्यादा डरावना है, लेकिन आखिर में आज़ादी देता है। जॉन पॉल सार्त्र की ये एक लाइन, इस एक लाइन ने हजारों साल पुरानी फिलॉसफी और धर्म की बुनियाद हिला दी। पर इसका असली मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक चाकू का सार, मतलब उसका मकसद उसे पहले ही तय होता है, उसे काटना है। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं है। इंसान पहले दुनिया में आता है, अस्तित्व में आता है, एक खाली कैनवस की तरह, और फिर अपने फैसलों से, अपने कामों से वो अपनी कहानी, अपना सार खुद बनाता है। और सार्त्र के स्वतंत्रता का यही अंधेरा पहलू है। ये एक अभिशाप है। क्यों? क्योंकि अब अपनी नाकामियों के लिए किसी और को दोष नहीं दिया जा सकता, ना भगवान को, ना किस्मत को, ना माँ बाप को। जिंदगी की पूरी जिम्मेवारी 100% सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की है। इस भारी जिम्मेदारी और जिंदगी के बेतुकेपन को समझाने के लिए एक और फिलोसोफर, अल्बेर कामू, हमें सिसिफस की एक पुरानी कहानी की याद दिलाते हैं। सिसिफस वो इंसान है जिसे सजा मिली है कि वो एक भारी चट्टान को पहाड़ पर चढ़ाए और जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, चट्टान फिर से नीचे लुढ़क जाए, हमेशा हमेशा के लिए। अब सवाल ये है, उसका काम पूरी तरह बेमतलब है, उसका संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, तो फिर वो खुश कैसे हो सकता है? और कामू का जवाब कमाल का है। वो कहते हैं, हमें सिसिफस को खुश कल्पना करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका संघर्ष ही इस बेमतलब ब्रह्मांड के खिलाफ उसका विद्रोह है। उस चट्टान को बार बार ऊपर धकेलने में ही वो अपना मकसद ढूंढ लेता है। उसका संघर्ष ही उसकी जीत है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी और सबसे जरूरी पड़ाव पर चलते हैं। इस भयानक ज्ञान और आजादी के साथ जिया कैसे जाए। फ्रेडरिक नीत्शे ने ऐलान किया था, ईश्वर मर चुका है।
और उन्होंने हमें चेताया था कि इसके बाद एक खालीपन आएगा, एक शून्य, जिसे कहते हैं नाहिलिज्म। मतलब अगर कोई ऊपर से नियम बनाने वाला नहीं है तो फिर किसी भी चीज का क्या मतलब है। तो नीत्शे का हल ये था, हमें खुद ही ईश्वर बनना होगा, अपने मतलब का, अपने मूल्यों का निर्माता बनना होगा। एक साधारण जानवर से ऊपर उठकर एक ओवरमैन या सुपरमैन बनना होगा, जो अपनी जिंदगी का मतलब खुद बनाता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प मोड़ आता है, जहां पश्चिमी सोच जीवन को एक संघर्ष की तरह देखती है, जिसमें हमें मतलब बनाना पड़ता है। वहीं पूर्वी दर्शन इसे लीला कहता है, एक दिव्य खेल। यहां मतलब बनाना नहीं है, क्योंकि हम सब पहले से ही उस ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा है। यहां लक्ष्य ओवरमैन बनकर दुनिया को जीतना नहीं, बल्कि ये महसूस करना है कि ब्रह्मांड और हम एक ही हैं। ये सोच पूरे संकट को एक जंग से बदलकर लुका छिपी के खेल में बदल देती है, जिसे ब्रह्मांड खुद अपने साथ खेल रहा है। तो इस नजरिए से देखें तो इंसान को ब्रह्मांड में फेंका नहीं गया था, वो तो इस ब्रह्मांड से ऐसे ही उगा है जैसे एक पेड़ से सेब। ये एक बहुत ही सुकून देने वाला ख्याल है। ये उस अकेलेपन को, उस संघर्ष को खत्म कर देता है। हम ब्रह्मांड से अलग नहीं, हम खुद ब्रह्मांड की एक अभिव्यक्ति हैं। तो अब जब पर्दे के पीछे की सच्चाई सामने है, तो सवाल ये उठता है कि चुनाव क्या है? क्या भीड़ में छिपकर एक गुमनाम जिंदगी जीनी है, या फिर अपनी कहानी खुद लिखनी है? ये एक बहुत ही ताकतवर सवाल है, और इसका जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा।